आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इस बुक में प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी सरल भाषा में आसान तरीके से आपके लिए समाहित किया गया है। इस बुक को आप एक बार लेके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। किसी भी परीक्षा को अंतिम समय में तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की चक्षु प्रकाशन की आपकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, उसको भी आप ऑर्डर करके उसको भी हल कर सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ये ऑर्डर करके आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। जिन भी भाई बहनों को आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 देना है, उसमें भी आपका टीजीटी उर्दू से देना है, तो आपके लिए हमारी वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आपको टीजीटी उर्दू से परीक्षा देनी है टीआरई 4 में, तो आप थोड़ा सा समय देख के रुक के हमारी वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि टीआरई 4 के लिए उर्दू विषय से टीजीटी में स्टेट पास अभ्यर्थी आपके कितने हैं। जो आपका नया वाला स्टेट हुआ उसमें कितने अभ्यर्थी पास हुए, और टीआरई 3 तक उर्दू विषय से आपके स्टेट पास अभ्यर्थी कितने बचे हैं टीजीटी के लिए। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, रुक के देख लीजिए। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि टीजीटी उर्दू का कंपटीशन का स्तर क्या रहेगा। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि टीआरई 4 में उर्दू विषय से आपकी सीट कितनी आ सकती है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए उर्दू विषय टीजीटी के लिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप देख लीजिए अगर आपको टीआरई 4 में इससे परीक्षा आपका देनी है तो। ये आप देख सकते हैं ये स्टेट पेपर 1 2024 में जो हुआ उसका रिजल्ट है, सभी विषय का है। अधिकतर विषय का मैं आपको बता दिया हूं, इसमें केवल हम उर्दू की बात करेंगे। तो टीजीटी उर्दू से नए वाले स्टेट में आप देखेंगे 3914 ही केवल अभ्यर्थियों ने आपका आवेदन दिया था, जिसमें से 2776 आपके पास हुए। तो ये नया वाला स्टेट है जो 2024 में आपका हुआ है, उसमें केवल 2776 आपके उर्दू से पास हुए हैं। और टीआरई 3 तक बचे कितने अभ्यर्थी हैं वो भी देख लीजिए, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि टीआरई 3 में उर्दू विषय से आपके टीजीटी में सिलेक्ट कितने अभ्यर्थी हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22/2024 ये टीआरई 3 की वैकेंसी है। 9 to 10 इसमें देख सकते हैं विषय आपका उर्दू है। तो फाइनली रूप से अगर इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 807 ही लोग फाइनली रूप से आपके टीजीटी उर्दू विषय के लिए यहाँ पे आपके सिलेक्ट हुए हैं और बाकी सभी आपके बचे हुए हैं। ये अंतिम स्लाइड पे बढ़िए, यहाँ से पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारा कुछ देख लीजिए कि टीआरई 4 में आपका उर्दू विषय से टीजीटी में कंपटीशन का स्तर क्या रहने वाला है और सीटों की संख्या कितनी आ सकती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी वैकेंसी कितनी टीआरई 4 में उर्दू विषय से आएगी वो भी हम बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी आप देख लीजिए उर्दू विषय से अब तक स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या, ये आप भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको समय लगेगा लेकिन खगालेंगे तो पिछले रूप से सही डाटा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि टीआरई 3 तक स्टेट पास अभ्यर्थी आपके कितने थे। तो उस समय तक आप देखेंगे टोटल 2956 अभ्यर्थी थे जो संस्कृत टीजीटी में आपके स्टेट पास थे। तो टीआरई 3 में सिलेक्ट हुए फाइनल रूप से आप देखेंगे 807 ही अभ्यर्थी फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हुए, ये 2956 में से ही। तो अगर 2956 में से आप 860 आप घटाएंगे तो ये आपका देखेंगे कि 2149 हो जाता है। यानी ये स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 3 तक ही आप देखेंगे कि 2149 आपके बचे हैं। टीआरई 3 के बाद इतने 807 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उससे टीआरई 3 से पहले तक आप देखेंगे 2956 आपके स्टेट पास थे। तो 2956 में से 807 आप घटाएंगे तो 2149 अभ्यर्थी आपके बचते हैं। उसके बाद आप देखेंगे स्टेट 2024 का आपका रिजल्ट आया तो उसमें आप देखेंगे उर्दू टीजीटी में 2776 इसमें आपके फाइनली रूप से पास हुए। तो टीआरई 4 में शामिल होने वाले स्टेट पास अभ्यर्थियों की अगर आप संख्या देखेंगे टीजीटी उर्दू विषय के लिए तो 2149 तो ये आपके पहले से बाकी है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये 2776 आपके नए वाले में पास हुए। तो इसको थोड़ा मैं अगर आपके लिए जूम कर दूं तो इसमें आप देखेंगे दोनों को आप जोड़ेंगे तो 4900 आपका 25 हो जाता है मेरे भाई, यानी 4925 ही हो जाता है। अप्रोक्स में इसे आप 5000 मान लीजिए। 5000 से ये एग्जिट डाटा है मेरे भाई, इसमें अधिक मानने की जरूरत ही नहीं है। आपका 4925 ही अभ्यर्थी हैं जो आपके टीआरई 4 में
टीजीटी उर्दू से आपके अप्लाई करेंगे, उर्दू से आपकी परीक्षा देंगे। और यहाँ पे हम बात करें कि सीटों की संख्या कितनी आ सकती है, तो आप देखेंगे कि जो फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हुए 807 ही सिलेक्ट हुए हैं। हालांकि सीटों की संख्या थोड़ी इससे इंक्रीज थी, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि टीआरई 4 में आप देखिएगा 1000 से अधिक और आपका 1500 से कम, यानी 1000 से 1500 के बीच में आपका टीजीटी उर्दू का आपकी सीट रहने की प्रबल संभावना है, इतनी ही आपकी रहेगी। और उसमें आपका कंपटीशन लेवल खुद मिला लीजिए कि 4925 आपके अभ्यर्थी रहेंगे। और मिनिमम अगर हम कम मान के चलते हैं, अगर 1000 भी सीट आती है तो उसके लिए आप देखेंगे 4900 आपके 25 अभ्यर्थी टीजीटी उर्दू से हैं। उम्मीद है यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। जिन भी भाई बहनों को उर्दू विषय से आपका टीआरई 4 में टीजीटी देना है तो आप देख लीजिए, आपके विषय में 4925 ही लोग केवल हैं जो आपके टीजीटी से स्टेट आपके पास है उर्दू विषय से। तो आपका कंपटीशन का स्तर क्या रहेगा खुद आप अनुमान लगा लीजिए और माइंड सेट आप उसी प्रकार से बना लीजिए। और सीट आने की संभावना है यही 1000 से 1500 के बीच में आपका रहेगा और अभ्यर्थी आपके 4925 है। उम्मीद है सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा उर्दू विषय से। तो आप अगर इससे देने वाले हैं तो आप देख लीजिए, और आप किस विषय से देने वाले हैं टीआरई 4 वो भी कमेंट करिएगा। उस विषय में मैं ये स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा जो आपका ऑथेंटिक और सही रहेगा मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।